बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि माशरे में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके साथ रहकर भी आपको नुकसान पहुँचा देते हैं और आपको वक्त के बाद पता चल जाता है कि जब आपको नुकसान होता है, धोखा होता है, परेशानी होती है। ऐसे कौन से 9 लोग हैं, ऐसे कौन से 9 लोग हैं जिनकी आदत ऐसी हों जिनसे आपने, मैंने, हम सब ने बचना है। अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो उन 9 लोगों से हमें हर हाल में बचना होगा। तो आज आपको इस सोशल टॉपिक की तरफ ले जाऊंगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन सी शख्सियात हैं 9 जिनसे बच के आगे की तरफ बढ़ना है। तो दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस अमासला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल का आइकन को प्रेस कर दें। अब बात यह है कि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जितने भी इंसान भेजे, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से जो है गलती कर पाता है। कोई मुकम्मल कामिल शख्सियत नहीं है सिवाय एक पाक ज़ात के, और वो बेऐब और पाक ज़ात मासूम शख्सियत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उस पाक ज़ात के अलावा आज तक इस दुनिया में जितनी भी इंसानियत आई है वो किसी न किसी ऐब के साथ है, किसी न किसी कमी कोताही के साथ है। उस शख्सियत में कोई ना कोई एक लकूना रह जाता है या वो किसी न किसी तरीके से कोई जो है उस शख्सियत में कमी कोताही होती है। अब हमने जब तरक्की की तरफ चलना है, तरक्की की राह पे गामज़न होना है, तो हम ऐसे कौन से 9 लोग हैं जिनका हमें पता चल जाए बर वक्त, तो जिनकी शक्लें सामने हों, जिनके साथ रहते हुए हमें पता चल जाए, तो हमने उन 9 लोगों से हर हाल में बचना है ताकि हम आगे की तरफ चल पड़ें। उनमें से सबसे पहले जो है सिलेक्ट्स लोग हैं जिनको हम आम लफ्ज़ों में सुस्त कहते हैं। ये इनसे आपने अवॉइड करना है, इनसे हमने लड़ना नहीं है, फ़ाइट नहीं करनी, अवॉइड करना है। सुस्त लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ अगर मुसलसल आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो आप भी सुस्त हो जाते हैं, कोई काम करने के लायक नहीं रहते, किसी काम के काबिल नहीं रहते, लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, आप जूं के तूं हो जाते हैं। दूसरे लोग हैं द लेंच। ये पैरासाइट होते हैं, आपकी सलाहियत को ख़त्म करते हैं, ये आपकी सलाहियत को चूसते हैं, इनको तुफ़ैले कहते हैं। ये वो लोग हैं, एक बासलाहियत बंदा अगर इस जैसे बंदे के साथ रह रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता सिवी की तरह आपकी सलाहियत को वो चूसते हुए ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। तीसरे हैं मैनिपुलेटर्स। अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रह के आपकी कमज़ोरियाँ कैच करते हैं, दोस्त बनने की नाटक करते हैं, दोस्ती की शक्ल अख्तियार करते हैं, दोस्त बन के जो है आपको यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्तेमाल तक आपके साथ ताल्लुक़ और दोस्ती रखते हैं। ये इन 9 जो पॉइंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इन्हीं को आस्तीन का सांप भी कहा जाता है, और यही होते हैं जिनको कहते हैं कि आप सांप को दूध पिलाते हैं। ये वो मैनिपुलेटर्स लोग हैं जो मुंह में छुरी बगल में राम राम करते हैं, और ये वही होते हैं जो अपने ज़रूरत के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और जब फ़ायदा निकल जाए तो आपको पीछे छुरा घोंप के अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। इनसे भी आपने बचना है। चौथे हैं एनवाईएस। ये वो ज़ालिम लोग हैं जो कुछ ना करते हुए भी आपकी कामयाबी से हसद रखेंगे और आपकी पाक दामनी, सफ़ेद दामनी, वाइट कॉलर आपकी कामयाबी की वजह से आपसे दुश्मनी पाल लेंगे और अनाथ बना लेंगे। और ये
इनके साथ आप अगर रहते हैं तो आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं और ये भी आपका वक्त ज़ाया कराने वालों में से होंगे कि ख़ुद कुछ करें या ना करें। इनका ज़िंदगी का मोटिव ये होगा कि आप तरक्की ना कर पाएँ, आपके साथ हसद की हद तक जाएंगे, हसद करके दुश्मनी की हद तक जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़ालिम लोग होते हैं। 5वें नंबर पे हैं विक्टिम्स। ये हमारे माशरे में आम है, ये मज़लूम कहलाए जाते हैं। ये पहले से किसी के डसे हुए होते हैं, तो इनको हमने बाईपास करके जाना होता है, क्योंकि ये पहले विक्टिम होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि अपने विक्टिमपन का जो है इल्ज़ाम किसको मुरद किया जाए। और ये बर्दाश्त कर इनको जो है ना बर्दाश्त नहीं होता और ये पहले से ही डसे हुए होते हैं, तो अपना इल्ज़ाम जो है ना आप पे किसी पे भी लगा सकते हैं। इनसे भी बचना है। 6ठे नंबर पे है नर्जियस। ये वो लोग हैं सिर्फ मैं में होते हैं, अपनेपन में होते हैं, अपना आप पसंद होता है, ज़ात पसंद होते हैं, शख्सियत पसंद होते हैं और सिर्फ ख़ुद ही पसंद होते हैं, अपनी तारीफ़ के दायरे कार से बाहर नहीं निकलते। और ये बहुत ही ख़तरनाक लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप की हद तक रहते हैं। उसके बाद हैं लर्स, झूठे लोग। झूठा जो है ना कस्में उठा लेना, झूठ पे बात मनवा लेना, झूठ पे आपको धोखा दे देना, झूठ बोल के आपके साथ फ़रेब कर लेना, झूठ बोल के आपके साथ ताल्लुक़ बनाए रखना। मफाद परस्त लोग होते हैं और ये हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। 8वीं किस्म जो है वो टेम्परामेंटल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बदज़बान होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से के जो है आपे से बह रहते हैं, इंतहा दर्जे के गुस्सीले होते हैं और ख़ुद गर्ज़ होते हैं। ये अपने आप को अपनी ज़ात की हद तक बड़ा कूल रखते हैं, आपके साथ एटीट्यूड शो करते हैं और बड़े छोटे का एहतराम नहीं करते, ताल्लुक़ का एहतराम नहीं करते। जा बजा जो है ना बदतमीज़ी कर लेना और बदअखलाक़ी कर लेना, बेशर्मी से पेश आना, तो ये माशरे में आपके लिए बायस शर्मिंदगी, बायस परेशानी बन सकते हैं। ऐसे अनासर से ताल्लुक़ रखना जो है ना आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात जो है वो डैमेज हो सकती है, आपकी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है। लिहाजा जब आप तरक्की की तरफ गामज़न हो तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। फ़ाइट नहीं करनी, आपने साइड करना है, साइड लाइन करके अगली मंजिल की तरफ निकल जाना। 9वें जो लोग हैं 9 नंबर के हैं, लास्ट स्टेज है, वो हैं डेमेंडर्स, मशहूर ज़माना बदनाम। एक तो होता है गुनाहगार जो छुपा हुआ हो, जिसका हमें इल्म ना हो, वो अल्लाह का और उसका मामला है। एक है ओपन बदनाम, गुनाहगार, फ्रॉडिया, 2 नंबर, धोखेबाज। आपको महसूस हो रहा है कि आपके सामने बैठ कर टोपी ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फिल्म चला रहा है और कहानियाँ गढ़ रहा है और कसीदे पढ़ रहा है और ज़ाकरी कर रहा है और बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में झूठ बोल रहा है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये इंतहाई ख़तरनाक लोग होते हैं। ये पहले किसी को डस चुके होते हैं, फिर अब आपकी बारी होती है, आपने इनसे बचना है। अब ये वो 9 ठोकरें हैं, ये वो 9 शक्लें हैं, ये वो 9 शख्सियात हैं, ये वो 9 लोग हैं कि आपके रास्ते को ख़राब करते हैं। ये वो 9 आदात हैं जो आपको कामयाबी की तरफ जाने से रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं या कामयाब कोशिश करते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इन 9 अज़ाब से, 9 बलाएँ से, 9 आफ़तों से, 9 डरोने ख्वाबों से आपने, मैंने, हम सब ने बचना है और अपने आप को इन 9 मुसीबतों से दूर रखना है, इन 9 डरावनी शक्लों से दूर रखना है। अब आपने अगर ये मेरी बात तसल्ली से समझ ली है और खाका जहन नशीन कर लिया है, तो उम्मीद है मेरी तरह आप भी आज के बाद इन 9 शक्लों का खाका दिमाग में रख के ज़िंदगी गुजारेंगे
और अपने आप को इन 9 बलाओं से बचा के अगली मंजिल की तरफ, कामयाबी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आएगा और ये लेक्चर पसंद आएगा। और मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, हेल्पिंग हैंड नहीं बन सकते, तो किसी का नुकसान मत कीजिए, किसी के साथ हसद मत कीजिए, किसी के साथ ज़्यादती ना कीजिए। अच्छे शख्स बन के रहने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाएं, ताकि एक मेहनत करने वाला शख्स जो कामयाबी की तरफ जा रहा है तो उसको जाने दें। थैंक यू।